सोचो आपने आरएसआई पे देखा कि बाय सिग्नल आया, लेकिन जैसे ही बाय किया मार्केट नीचे और गिर गया। या फिर एमएसीडी इंडिकेटर ने आपको सेल का सिग्नल दिया, लेकिन उसी वक्त मार्केट ऊपर भाग गया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना? तो भाई प्रॉब्लम इंडिकेटर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके मार्केट को समझने के तरीके में है। आज मैं आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा कि इंडिकेटर वर्सेस प्राइस एक्शन असली सच क्या है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडिकेटर का सच क्या होता है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करते होंगे, मतलब वो इंतजार करते हैं इंडिकेटर लगा के कि कब उनका इंडिकेटर बाय का सिग्नल देगा या फिर सेल का सिग्नल देगा, और उसी में वो फंस जाते हैं। वो कैसे, आइए मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मार्केट में, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरते हुए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट में, जिसको अच्छे से मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ ये ग्रीन कैंडल बना के जाने लगा, ठीक है। अब इंडिकेटर में क्या दिक्कत होती है ना, वो इस जगह पे आपको कभी भी इंडिकेट नहीं करेगा कि बाय कर लो, जहां से एक्चुअल बाइंग स्टार्ट आ रही है, ठीक है। वो आपको कहां पे इंडिकेट करेगा बाय करने के लिए? वो इस जगह पे आपको बाय का सिग्नल देगा जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट पास में है। तो इसलिए जब मार्केट का आपने देखा ये पूरा मूव निकल गया, तब इंडिकेटर आपको सिग्नल दे रहा है बाय का, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हो और उस पर पूरा डिपेंडेंट हो, ये इंडिकेटर लैगिंग होते हैं एकदम। मतलब जब पूरा मार्केट का मूव निकल जाता है तब आपको ये सिग्नल देते हैं बाय सेल का, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे बाय कर लिए होते गलती से, ठीक है, तो मार्केट में अगली कैंडल बनते ही यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट कर देती, ठीक है। और आपको अगर प्राइस एक्शन के बारे में पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता है, तो आपको ये जरूर पता होगा कि जब मार्केट रेजिस्टेंस में पहुंचता है तो वहां पे एक पुल बैक आता है या फिर मार्केट फॉल ही हो जाती है, क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर्स अपनी क्वांटिटी लगा के रखे होते हैं। तो इसलिए सिर्फ इंडिकेटर पे ट्रेडिंग करना बिल्कुल ही गलत है और आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हासिल कर पाओगे अगर आप सिर्फ इंडिकेटर पे डिपेंडेंट हो। अगर मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह से, मान लीजिए आप आरएसआई इंडिकेटर का यूज करते हो, ठीक है। अब आपको मार्केट में दिख रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इंडिकेटर आरएसआई को देख के ट्रेड करते हो। मतलब जब आरएसआई 30 के नीचे जाता है तब आप बाय करने की सोचते हो, क्योंकि आरएसआई के 30 के अंदर का मतलब तो यही होता है ना, आपको पता होगा कि ओवरसोल्ड हो चुकी मार्केट, तो अब बाइंग आने के चांसेस है। तो जब मार्केट क्या करता है, ऐसे गिरते हुए कुछ आता है और यहाँ सपोर्ट पे पहले पहुंचने से पहले ही इस पॉइंट पे ही यहाँ पे आरएसआई 30 के नीचे आ जाता है, ठीक है, 28-29 दिखता है, और आप तुरंत उस चीज को देख के इस जगह पे अपनी एंट्री प्लान कर लेते हो, यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर लेते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट और नीचे की तरफ चला आता है, ठीक है, इस तरह से चलता चला आता है। फिर आप इंडिकेटर को पूछते हो, भाई यहाँ पे इंडिकेटर की तो गलती थी नहीं, आपने क्योंकि प्राइस एक्शन को देखा ही नहीं, आपने सपोर्ट को देखा ही नहीं, सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड ले लिया और इसीलिए यहाँ पे आप फंस गए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आई होप अब इन दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ इंडिकेटर यूज करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है मार्केट में, क्योंकि इंडिकेटर से आप अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं बना सकते हो कि आप बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन को इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। देखिए, प्राइस एक्शन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरह से और इसको रेजिस्टेंस मान लूं, और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं, इसको सपोर्ट मान लूं, ठीक है। तो अब हमें ये क्या बताते हैं, ये सपोर्ट हमें बताता है कि ये एक बाइंग जोन है, ठीक है, ये एक बाइंग जोन है, मतलब यहाँ से डिमांड आ सकती है और मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमें क्या बताता है कि ये एक सेलिंग जोन है और यहाँ से सप्लाई आ सकती है और मार्केट नीचे जा सकता है। ऐसा ये क्यों बताता है? क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर होते हैं, इसलिए मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस में बड़े प्लेयर के सेल ऑर्डर होते हैं, इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही अच्छे से सीख के, प्राइस एक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अगर सिर्फ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही मास्टर करके उस पर ट्रेड करोगे ना, तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना एक एक्चुअल चीज, एक प्रैक्टिकल चीज आपको बताते हैं कि कहाँ से बाइंग आई है और कहाँ से सेलिंग आई है। अगर आप सपोर्ट पे बाय करने का प्लान करते हो तो वहां पे आपको पता है कि बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर लगे हो सकते हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है एक्चुअली में, ठीक है। और वैसे ही सेम रेजिस्टेंस पे अगर आप सेल करने की प्लानिंग करते हो तो वहां पे आपको पता होता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर लगे हो सकते हैं और यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस आता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड लेने में। लेकिन इंडिकेटर में आप सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे बैठे रहते हो, आपके अंदर अपना खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आप तो सिर्फ इंडिकेटर पे डिपेंड हो कि कब वो बाय का बताएगा, कब वो सेल का बताएगा, ठीक है। इसी तरह से प्राइस एक्शन में और भी सॉलिड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे लिक्विडिटी, ब्रेकआउट, फेक आउट। अगर आपने इन सब चीजों को मास्टर कर लिया तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टेज सीखना है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख सकते हो। ब्रेकआउट, फेक आउट देख सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में टैग है।
और अगर आप चाहते हो कि मैं एक अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं प्राइस एक्शन के ऊपर एकदम अच्छे से, तो कमेंट में जरूर लिखो प्राइस एक्शन। मैं उस पर आपके लिए बहुत अच्छी प्राइस एक्शन की एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। आप समझते हैं कि आप इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन को यूज करके अपनी ट्रेडिंग को कैसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हो। देखिए, अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करो ना, तो आपको और कुछ यूज करने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ आप अच्छे से प्राइस एक्शन को मास्टर करके ही अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के साथ में इंडिकेटर को भी यूज करते हो एज अ कंफर्मेशन टूल, तो आपकी ट्रेडिंग और भी अच्छी हो सकती है। वो कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब मानिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे फॉल होते हुए नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करते हो, तो आपको पता है ये एक बाइंग जोन है, मतलब यहाँ से डिमांड आती है तो प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक। यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है और आप एक कंफर्मेशन कैंडल, कुछ इस तरह की कैंडल का वेट करके एक ट्रेड प्लान करते हो बाय साइड का, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी जगह पे कोई भी इंडिकेटर यूज करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आरएसआई क्या बताता है, अगर वो 30 के नीचे होता है तो ओवरसोल्ड जोन में मार्केट, मतलब मार्केट में बाइंग आ सकती है। अगर आप आरएसआई वाला इंडिकेटर कुछ इस तरह से यूज करोगे, मतलब अगर मार्केट सपोर्ट पे है और साथ में आरएसआई आपको 30 के नीचे दिख रहा है, तो वो एक कंफर्मेशन दे रहा है आपको कि यहाँ से बाइंग आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप इस तरह से दोनों चीज का कॉम्बिनेशन करके यूज करोगे ना, तो आपके ट्रेड में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि आपको इंडिकेटर जो है वो एज अ कंफर्मेशन टूल यूज करना चाहिए, ना कि डिसीजन मेकिंग टूल। मतलब कि आपको ये डिसीजन नहीं लेना है इंडिकेटर के भरोसे कि कब बाय करना है कब सेल करना है, बल्कि आपको प्राइस एक्शन को यूज करके अपना डिसीजन बनाना है कि कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। बस आप ये कर सकते हो कि इंडिकेटर को एक कंफर्मेशन टूल की तरह यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया आरएसआई वाला। उस तरह से आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हो उसको प्राइस एक्शन में मिक्स करके यूज करो, तब देखो आपके ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस डबल आएगा और आपके रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे ट्रेडिंग के। तो अगर आपको बेसिक प्राइस एक्शन भी नहीं आता है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो पे जरूर क्लिक करके देखना। और अगर आपको ब्रेकआउट और फेकआउट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखना। और अगर चाहते हो कि प्राइस एक्शन की एक डेडिकेटेड वीडियो बने, तो कमेंट में प्राइस एक्शन जरूर टाइप करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।